नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। कल राजद का 30वां स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस में तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पे हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आवास विवाद चल रहा है और उसी पे कहा कि उनकी पार्टी में उनके वाइफ के बेटा के और उनको लेकर आवास दिया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी यादव आप पे आरोप लगा रहे थे कि आपके जो नेता हैं उनके पूरे परिवार को आवास आवंटित किया गया है और क्या कहें? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो आवास की चर्चा कर रहे हैं, जो भी विधानसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य हो या मिनिस्टर हो, हर व्यक्ति को आवास आवंटित होना ही है। क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है कि जो भी लोग रहेंगे सब लोग को अलग अलग आवास मिलेगा। तो इसमें तो तेजस्वी यादव को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उसके पहले जब वो भी सरकार में थे तो उनका अलग आवास था, राबड़ी देवी जी का अलग आवास था, लालू जी का अलग आवास था। तो जितने मेंबर रहेंगे उस सबका अलग अलग आवास आवंटित होगा। आपके मुख्यमंत्री पे एक हमलावर होते हुए बोले थे कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जो माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, तो वो तो बीजेपी की सरकार ही है। तो जब भी कुछ निर्णय लेना रहता है विशेष रूप से, तो सरकार जो है निर्णय लेने के लिए एक जो कमिटी बनाई है, तो उस कमिटी के तहत जो सर्वोच्च ऊपर के पदाधिकारी हैं, उन लोग के राय विचार विमर्श करने के बाद ही ना कोई निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली से गाइड होते हैं। सरकार ही है पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्टाम्प माननीय नरेंद्र मुख्यमंत्री है। मोदी जी। नहीं नहीं, एक गलत बात है जो लोग कहता है कि स्टाम्प मोहर कुछ नहीं है। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और निर्णय खुद ले रहे हैं। अब है क्या कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीटिंग में बुलाए, दिल्ली गए, तो कुछ जो वार्ता हुई उसमें कुछ डिसीजन हुआ होगा। उस डिसीजन जब बोला गया तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सरकार चल रहा है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है बिहार में। कहा भी जाता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री जी को समझ गए हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं तेजस्वी यादव का। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव तो खुद 8वां पास हैं, तो दूसरे को क्या कर रहे हैं तो कि आपके कितना पढ़े मुख्यमंत्री तो लिखे। 7वें पास में है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो आप देख रहे हैं। तो वो तो हमेशा से उन पर आरोप लगा है। तो हमारे मुख्यमंत्री तो देखिए कि इतने एक्टिव, सब तरह से सर्वोच्च ढंग से काम कर रहे हैं, तब झूठी उन पर आलोचना किया जा रहा है। तो आलोचना तो विपक्ष का काम ही है। जब तक कुछ नहीं मीडिया में देंगे न्यूज, तो कैसे खबर अच्छा बनेगा। और आप लोग को भी अच्छा ये काम करना ही है, तो भाई उनसे भी रिपोर्ट लिए। लेकिन सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। तेजस्वी जी अपना काम करते रहे, हम लोग बिहार सरकार में अपना काम कर रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ, इसकी जांच चल रही है। कहीं कुछ जो प्रशासन के द्वारा गलत हुआ है, तो उसका जांच हो रहा है, पूरा मीडिया खंगाल रही है। बजाते हाईकोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनको उसमें ड्यूटी दिया गया है कि आप इसको पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। क्योंकि अगर गलत हुआ है, तो उस गलत का भुक्तभोगी सरकार के विरुद्ध जो लोग इन लोग आवाज उठा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन अगर गलती की है तो पुलिस प्रशासन उसका भुक्तभोगी है। अब इसकी पूरी जांच जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुजन महापंचायत जगदीशपुर में होने जा रहा है। होने दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति को राष्ट्रीय लोक मोर्चा जाएगी। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को तो ये अधिकार ही है कि जो चाहेगा बहुमत सिद्ध करने के लिए या अपना क्षेत्रीय पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या और भी कोई दूसरी पार्टी हो, तो उन लोग का करने का अधिकार है, उन लोग करते रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनके करने से, अब हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर उनके विचारधारा के अनुसार अच्छा उनको लगेगा, वो रहेंगे उपलब्ध, तो जाएंगे। वो तो उन पर डिपेंड करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्णय होगा, उसमें हम लोग का कोई निर्णय नहीं है। परिवारवाद पे आरोप लगाते लगाते नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, लालू यादव ले दोनों लोग पूरे परिवार आ गए। अब क्या कहेंगे? देखिए, अब तो परिवारवाद, परिवारवाद खत्म हो गया ना बिहार से। बिहार से परिवारवाद, देखिए बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति है कि कभी सब चीज खत्म होने वाला नहीं है। राजनीति में देखिए, अब
लालू जी के साथ क्या था कि उनके लड़के उस तरह से योग्य नहीं थे, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। आप ये एक चीज ध्यान दीजिएगा। कुशवाहा समाज में खाली वो दीपक प्रकाश पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा। कुशवाहा समाज तो सबसे पढ़ा लिखा जाति है। ठीक है, जाति है ही, तो एक चीज हम बता रहे हैं कि एक घर में दो दो आईएएस नहीं बनता है। अब मान लीजिए कि जिसमें योग्यता होगा, क्वालिफिकेशन बढ़िया रहेगा, एग्जाम दे के पास करेगा, तो एक घर से दो दो आईएएस आईपीएस बन रहा है कि नहीं? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक घर से दो गो विधायक नहीं बनेगा, दो गो मंत्री नहीं बनेगा। ये सिर्फ कुशवाहा जाति में नहीं, वो तो हर जाति में है कि नहीं? जो जिस घराने से है, अच्छा योग्य पर्सन है, समाज उसको चाह रहा है, जनता उसको चाह रही, तो वोट दे करके जिता रही है। नहीं, जो जो व्यक्ति चाहे हम हो या आप हो, जी। जो परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ही खुद परिवारवाद करने लगे तो दो सवाल तो खड़ा हो जाता है। सवाल तो अच्छा है, सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन ये है कि वो उस लायक नहीं थे। हम ऊँची नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद देखिए, परिवार यानी में परिवारवाद गलत नहीं है। परिवारवाद गलत भी नहीं है, और समय के अनुसार जो चल रहा है, क्षेत्रीय पार्टी है ना, तो क्षेत्रीय पार्टी में कितना भी ये कर लीजिएगा, तो एक घर से दो दो विधायक मंत्री बन जा रहे हैं, तो उस लायक हैं, जनता उनको सपोर्ट कर रही है, तो जनता ने चुन करके विधानसभा विधान परिषद भेज रही है। अगर मान लिया जाए कि हम ही लोग को या आपको, जो भी परिवार है, आप इलेक्शन लड़िए, सब लोग तो स्वतंत्र है, चुनाव जीतिएगा तो जीत करके विधानसभा राजद आइएगा। वाला तो कहता है कि विधायक बना देना चाहिए था, तबे मंत्री बनाते। नहीं, तो मैं जनता भेजा नहीं, आप मंत्री डायरेक्ट बना दिया। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि संविधान में इस तरह का प्रावधान है, नियम है, कि कोई भी व्यक्ति को आप बिना चुनाव लड़े और बिना किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए मंत्री बन सकते हैं। इस संविधान में प्रावधान है, लेकिन उसमें नियम है कि 6 महीने के अंदर आप किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो विधानसभा से जाए या विधान परिषद से जाए। तो 6 महीने के अंदर वो करेंगे तो मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे, नहीं करेंगे तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लगभग 4 महीना हो गया, 2 महीना में सदन के सदस्य बन जाएंगे। नहीं, 4 महीना हो गया तो अभी 2 महीना है, लेकिन फिर जो सरकार चेंज हुआ तो फिर तो नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा ना। यही सरकार का ना 100 दिन हो गया। तो 100 दिन हो गया, तो अभी 6 महीने का टाइमिंग दिया गया है ना, तो 6 महीना में हम तो ये बोल ही दिए कि 6 महीना में अगर पूरा हो जाते हैं, कोई भी सदन के सदस्य बनेंगे, तब तो मंत्रिमंडल में रहेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो फिर तो जो पांचों गठबंधन के नेता लोग हैं, उस पर डिसीजन लेकर के उसका निर्णय लेंगे कैसे क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या दीपक प्रकाश सदन के सदस्य होंगे 6 महीना बाद? ये देखना होगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।